नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात का वडोदरा शहर कुछ इंच बारिश और हमेशा हो जाता है पानी पानी, और आज आसमान से जो आफत बरसी वो वडोदरा शहर के लोगों को भारी पड़ गई। आज दिन भर वडोदरा शहर में भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आती रही। कुछ लोग लगातार लोगों की सहायता में जुटे रहे और उन्हीं में से एक थे वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास। स्वेजल भाई, आज जो स्थिति थी, आपने लोगों को लगातार रेस्क्यू किया, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में फंस गए थे उन्हें बचाया। क्या कहेंगे आज जो स्थिति पैदा हुई उसके बारे में? आज जिस तरीके से बारिश गिरी है, थोड़े से पानी में जो नीचान वाला जो विस्तार है, जैसे कि हमारे सुभानपुरा एरिया में जी, तो थोड़े बारिश में बहुत पानी आ गया था। सुबह से हम सुबह 10 बजे से अभी तक पानी के अंदर ही है, और जहाँ पे जितनी भी हेल्प हो सकती थी सब की है। अभी बहुत सारे ऐसे 3000 लोग हैं जिनके वहां पे खाना नहीं पहुंचा है। तरसाली से आ रहे फोन, वाड़ी से आ रहे फोन, गोत्री से आ रहे फोन, आजवा से फोन आ रहे, गुरवा से फोन आ रहे, सभी जगह पे खाने की प्रबंध कर रहे हैं और उनको ये खाना पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बड़ौदा की पहचान है कि जहाँ पे भी आफत आती है उनको हम अवसर में ले जाते हैं। तो जितनी भी सेवा हो सकती थी उतना किया है। छोटे बच्चों की सेवा की है, बुजुर्ग लोगों की सेवा की है, हैंडीकैप लोगों की सेवा की है, प्रेग्नेंट लोगों की सेवा की है। और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये सुभानपुरा मातृछाया एरिया है, यहाँ के सारे लड़कों ने मिलकर ये सारा पूरा आयोजन किया हुआ है। तो जितना भी हेल्प हो सकती है सब लोग हम कर रहे हैं हमारी तरीके से, सब लोग अपने तरीके से भी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं आ रहे मीडिया पे या कोई सोशल मीडिया पे, पर वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपने बड़ौदा के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्वेजल भाई, लेकिन ये काम तो वडोदरा महानगर पालिका या चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, जो सालों से यहाँ राज भी कर रही है और वोट भी ले रही है, फिर भी लोगों को सामने आना पड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ौदा के जो जीते हुए लोग हैं आज उनको निकलना चाहिए, ये काम उनका है। वो लोग वोट लेकर बैठे, वो लोग करोड़ों का हिसाब करे, वही लोग सब कर रहे हैं, पर उनकी जिम्मेदारी होती है। वो एक शहर के नागरिक है और प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसको पब्लिक चुन के भेज रही है। अगर ऐसी आफत में, ऐसी मुसीबत में अगर वो लोग आगे नहीं आएंगे तो ये एक खराब मैसेज जाएगा पॉलिटिकली भी, और शहर का भी नाम इसमें बिगड़ सकता है। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी है, जो लोग छूटे हुए, वो लोग निकले और वो लोग हेल्प करें। तो हमारे जैसे लोगों को ऐसी हेल्प अपने जेब से अपनी इतनी सारी हेल्प करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उनको तो सिर्फ बताना है। वो एक बार सोचेंगे फिर भी काम हो जाएगा, मगर वो सोचते नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर उनको भगवान सद्बुद्धि दे, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे और वो लोग ये कार्य करें। स्वेजल भाई, आखिरी सवाल, अगर कोई वडोदरा का कोई भी व्यक्ति या संस्था आपके साथ जुड़ना चाहती है, कोई हेल्प करना चाहती है आपकी सहायता के लिए, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? मैम, हम लोग सहायता के लिए सब अपने तरीके से कर रहे हैं। हम उनको भी बता रहे हैं कि आप आपके तरीके से, बहुत ऐसे लोगों का फोन आया, हम लोग उनको यही बता रहे हैं हम कुछ डोनेशन या कुछ नहीं लेते। आप आपके हिसाब से कुछ खाना बनाइए, आपके आसपास किसी की हेल्प कीजिए, चाहे बूढ़े लोग हो, बच्चे हो, जहाँ पे स्लम विस्तार है, जहाँ पे विश्वामित्री के नदी के किनारे पे सब लोग बसे हुए हैं, उनको खाना दो। तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा भी सोशल मीडिया के माध्यम से या वीएनएम के माध्यम से कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकेंगे। उनको हेल्प चाहिए तो हम उनको हेल्प भी वहां तक पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बहुत व्यस्त हैं। थैंक यू मैम जी, हमारे साथ डॉक्टर राहुल व्यास जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह का माहौल आज, नमस्ते सर, जिस तरह का माहौल आज वडोदरा में देखा गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? पहले तो मैं ये कहूंगा, अभी ये आपदा का समय है, जिम्मेदार कौन है हर किसी को पता है। जो चुने हुए नेता है उन्होंने कितना खर्चा किया है उसका आज हिसाब मांगना चाहिए। क्योंकि अगर आप लास्ट 2022 से लेके अभी तक का बजट देखो तो हर साल आप रेन के लिए प्रिपरेशन करते हो, खर्चा करते हो, ड्रेनेज सिस्टम सही करते हो, और जो मैंने बजट देखा है वो हिसाब से अभी तक 3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा खाली ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में लगाया हुआ है। अगर जो ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो आपको लगता है इतना पानी खाली एक दिन की बारिश में आ जाता है। और आज की तारीख में जहां जहां ट्रैफिक जाम थे, कहीं भी मुझे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखाई दिए। लोग अपने आप रोड पे आके पानी में भीग के लोगों को रास्ता दे रहे थे। और ये सारी चीजें ऐसी है जहां कोई भी एक छोटे से छोटा सिटी में लोगों की भावनाओं से ये बड़ौदा चल रहा है। जैसे सेजल व्यास जी का आपने देखा, किसी ने उनको बोला नहीं है कि आपको हर एक को खाना खिलाना है।
ऐसे कई सारे समाज सेवक जो रोड पे आए हैं और काम कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि जितने भी पॉलिटिकल नेता है जो चुने हुए हैं वो एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं और बाकी समाज सेवक रोड पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो ये एक अजीब परिस्थिति दिख रही है कि हर बार आप चुने हुए नेताओं से कोई आशा मत रखो। इनका कहना ऐसा ही है, आप जो भी है ये आपदा है, आपदा के अंदर कुछ कर नहीं सकते, सिस्टम हमारी लाचार है, ना मेयर से कुछ हो रहा है, ना चेयरमैन से कुछ हो रहा है, ना एमपी एमएलए से कुछ हो रहा है। मुझे आज की तारीख में एक भी एक्शन चुने हुए नेताओं से दिख नहीं रहा है। ना ही उन्होंने जो विश्वामित्री नदी के आजू बाजू में रहने वाले लोगों का शिफ्टिंग के लिए कुछ काम करवाया है, ना ही पानी में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए कोई क्या ना हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दे दिया है, पर वहां से कितना हेल्प मिलता है वो बहुत बड़ा सवाल। अभी अभी मेयर और चेयरमैन भी मेरे साथ जुड़े थे, वो आपने देखा होगा, और उनका कहना था कि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है क्योंकि 21 फीट 22 फीट पर विश्वामित्री पहुंच गई है। रात 8 बजे का मैं आंकड़ा दे दूं तो 22 फीट पर पहुंचती हैं तो वडोदरा की धड़कनें वैसे ही बढ़ जाती हैं। 24 फीट पर परशुराम भट्टे में पानी भरना शुरू हो जाएगा और 26 में तो वडोदरा शहर में बाढ़ आना शुरू हो जाता है। तो लेवल लगातार बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है वडोदरा महानगर पालिका को भी उजागरा करना होगा। वडोदरा शहर के लोग तो आज जागेंगे ही, लेकिन आज वडोदरा महानगर पालिका को भी कहीं ना कहीं ये जो आपदा हमारे ऊपर आई है उसके लिए जागना पड़ेगा। देखो ऐसा है ना, जब आप प्लानिंग सही तरह से नहीं करते हो, पूरे वर्ल्ड में वडोदरा का ड्रेनेज फेमस है। आज से नहीं, हमारे इंडिपेंडेंट टाइम से पहले। मुझे याद है 2 साल पहले यूरोप में एक नया सिटी बन रहा था, वहां से एक टीम बड़ौदा का ड्रेनेज और वाटर सिस्टम पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया हुआ था। यानी उसका मतलब है जो राजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया था, वो सिस्टम को मेंटेन करने का काम चुने हुए नेताओं का होता है। उन्होंने क्या मेंटेन किया आज तक मुझे पता नहीं। अगर आप देखोगे ना तो उनको कौन से एरिया में कितने रोड साइड हॉकर से उसका पता रहेगा, क्योंकि उससे छोटा मोटा अमाउंट उनको जाता है। पर उनको ये नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या गटर लाइन कब साफ हुई, क्यों नहीं हुई, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर इसकी वजह से किसी के घर में अगर पानी जाता है तो उसका नुकसान कौन पे करेगा। इसके बारे में आज तक, क्योंकि ये पहली बार बड़ौदा में हो नहीं रहा है, हर साल एक दिन की बारिश में अगर ये हाल है, सोचो सूरत में हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ, उससे कुछ सीख के हमने 1 वीक पहले कुछ तैयारी की होती तो आज बड़ौदा की हालत ऐसी नहीं होती जी। बट हमारे वहां सीखने की आदत है नहीं। हमें वही है, बारिश 22 इंच से ज्यादा एक दिन में गिर गई, हम क्या करें जी। और यही रोना वो सालों से रो रहे कि भगवान को ब्लेम करते हैं और आप बस आंखें बंद करके सो जाओ, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक दिन में इतनी बारिश गिरी, हम क्या करें। अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज्यादा बारिश हुई है। मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग से बारिश ये साल ही तो ज्यादा नहीं हुई ना जी। और कहीं आप पोरबंदर में देख रहे हो, सूरत में देख रहे हो, नवसारी में देख रहे हो, कहीं से तो आप सीखो। आप अगर सही तरह से ड्रेनेज सिस्टम को अलाइन करोगे, पॉलीथीन कहीं भी ड्रेनेज को क्या ना जाम ना करे, उसका देखने का जिम्मेदारी कौन है जी। और आप बजट देख लो, ज्यादा नहीं, लास्ट 3 साल में ही 100 करोड़ से ज्यादा आपने बरसाती गटर को ठीक करने का खर्चा किया हुआ है। वो 100 करोड़ तो पानी में चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो उनका पैसा नहीं था, ये टैक्स पेयर जो वीएमसी में आप हर साल आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए जो टैक्स देते हो, उसी से तो निकल रहा है। तो 100 करोड़ जैसी अमाउंट अगर आपने खर्चा किया है तो ये आपदा क्यों आ रही है, उस पर भी एक रिसर्च होना चाहिए जी। सर, ये वॉल टू वॉल हम रोड बनाते जा रहे हैं, पेवर ब्लॉक बनाते जा रहे हैं, ये शायद स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन बारिश का पानी जमीन में नहीं जा रहा है। और क्या इससे जिम्मेदार मानते हैं आज जो वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ कि 2-3 घंटे में आज सुबह वडोदरा पानी में डूब गया था। ये आपकी बात सही है। वीएमसी से 80-20 का बेनिफिट लेने के लिए हर कोई आरसीसी रोड बना रहे और वो ब्लॉक्स रोड के साइड में लगा रहे, जिससे आपकी सिटी का लुक एंड फील अच्छा होता है। बट जो पानी आपको जमीन में जाना चाहिए उसके लिए कोई जगह रहती नहीं और वो सारा पानी रोड पे आ रहा है जी। आप
इस चीज को अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए, कौन से एरिया में कब हमने आरसीसी रोड बनाए, कब हमने पिवेट ब्लॉक लगाए और उससे क्या पानी का लेवल बढ़ा या घटा, वो देखने के बाद आगे के निर्णय लेने चाहिए। बट अफसोस की बात यह है कि बड़ौदा के अंदर पिवेट ब्लॉक और आरसीसी रोड, जो सोसाइटी में आपको अगर रोड नहीं दिखता है, वीएमसी प्रमोट करते हैं आप आरसीसी रोड बनाओ, जबकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम नहीं है। ये आरसीसी रोड बनना चाहिए या नहीं, वो बहुत बड़ा डिबेट होना चाहिए, क्योंकि आरसीसी रोड आपका वाटर जमीन में जाने से रोक रहा है, आपका ड्रेनेज सही है नहीं, तो पानी जाएगा कहां? जी बिल्कुल सही बात है। और इसी की वजह, इसी का खामियाजा आज वडोदरा शहर को भुगतना पड़ा कि पूरा वडोदरा शहर पानी में डूब गया और खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में थे और स्कूल से उन्हें छुट्टी मिली और उस वक्त वडोदरा भर गया था। सर, आज जो माहौल हमने देखा उस पर क्या कहेंगे? आज मैंने खुद मेरे बच्चे को, जब मैं डीपीएस हरणी से लेके आ रहा था, इतना लंबा जाम था, जो 15 मिनट का मेरा रास्ता 1 घंटे के रास्ते में कन्वर्ट हो गया, वो भी वो एरिया जो आउटस्कट में माना जाता है। आप सुबह 10 बजे से हर जगह पे पानी ब्लॉकेज का न्यूज आ रहा है और कहीं भी एक्टिव रोल मुझे वीएमसी यानी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं दिखा है। आपका एक्टिव रोल का मतलब जैसे ही पानी भर रहा है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करें, हमारे पास प्लान ABC है या नहीं, ये बारिश गिरने से पहले होना चाहिए। ये खाली मीटिंगें होती है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ग्रास रूट लेवल पे कोई भी इंप्लीमेंटेशन मुझे दिख नहीं रहा है। ये हमारे वडोदरा की क्या ना, खुद नसीबी बोलूं या बदनसीबी, समझ में नहीं आ रहा है, पर दिख रहा है कि हर साल हम पैसा बढ़ा रहे हैं, हम काम दे रहे हैं, बट वो काम से बड़ौदा के लोगों का कितना भला हो रहा है, कितने मिडिल क्लास के घरों में पानी नहीं जा रहा है, उसके बारे में कोई सर्वे नहीं होता, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। आज ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। और एक और बात आपको बता दूं, आज इतने भीड़ में एक स्कूल वैन वाले ने अपनी वैन को डिवाइडर पे चढ़ा दिया और डिवाइडर से नीचे आने में पूरे उसके 2 व्हील बच्चों के साथ ऐसे लटक गए थे, लग रहा था सारे बच्चे मर जाएंगे। हर लोगों ने उस ओमनी वैन को पीछे से धक्का मार के खड्डे से निकाला और यहाँ पानी के अंदर कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही वीएमसी को पता है ना हमें पता है। और जो ब्यूटिफिकेशन स्मार्ट सिटी के अंदर किया है, एक ही बार इसमें सारा वीएमसी का ब्यूटिफिकेशन निकल गया। यानी ये बोला जाता है कि हमने हर साल रोड नए बनाए, रोड के पीछे भी करीबन 100 से 200 करोड़ का खर्चा वीएमसी करती है, तो ये ऐसे कैसे रोड बनते हैं जो एक बारिश के अंदर ही पानी के साथ चले जाते हैं। एक ऑडियो यानी अपने रेडियो चैनल ने तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया है, मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हर खड्डे का एक बर्थडे मनाने का कार्यक्रम शुरू किया है कि जहां आपको कोई खड्डा दिखता है, आप रेडियो माई एफएम या रेड एफएम को बोलो, वो आएंगे और उसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हाँ, मतलब वडोदरा शहर अब उस कदर खड्डोदरा में तब्दील होता जा रहा है कि इस तरीके के आयोजन करने पड़ रहे हैं। हमारे साथ वीएनएम टीवी से ही गायत्री व्यास जुड़ी हुई हैं। गायत्री मैम, वडोदरा की स्थिति आज आपने देखी, पूरा वडोदरा शहर पानी में डूबा हुआ है और कुछ साल पहले जो बाढ़ आई थी, कुछ ऐसी स्थिति आज जहन में ताजा हो गई, जबकि ये बाढ़ नहीं है, ये सिर्फ वाटर लॉगिंग है। बाढ़ तो अब आ जाती है क्योंकि विश्वामित्री लगातार हाई जा रही है और सुबह 5-6 फीट से आगे बढ़ते बढ़ते अब विश्वामित्री कुछ ही घंटों में 21-22 फीट पहुंच गई है और वडोदरा शहर आज रात शायद सो नहीं पाएगा। क्या कहेंगे? अभी मैं अपने ही चैनल पर पिंकी सोनी मैम, जो हमारे वडोदरा शहर की मेयर हैं, उनको सुन रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बाढ़ की परिस्थिति नहीं है और हम रेस्क्यू कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रेस्क्यू कर रहे हैं इतना प्राउडली और इतना इत्मीनान से कोई शहर के मेयर ये बोल सकते हैं, उसका मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ और मुझे लगा उस वक्त में मुझे एक ही ख्याल आया कि रेस्क्यू करने की नौबत आती क्यों है, उससे पहले आप क्यों ऐसी प्री मॉनसून
कार्यवाही में इतनी ज्यादा जद्दोजहद, जैसे आज सुबह से वो लोग बैठे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, यही काम अगर पूरा साल भर, या फिर मैं तो ऐसा कहूँ चलिए साल भर नहीं कर सकते क्योंकि अब दूसरे कामों में बहुत उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारा शहर तो बहुत बढ़िया बना रखा है, उन लोगों ने तो बहुत ज्यादा काम होता है उन लोगों के पास में। तो एटलीस्ट मॉनसून से 2 महीने पहले तो काम कर लें कि मॉनसून में वडोदरा वासियों को कोई परेशानी ना हो। प्री मॉनसून कार्यवाही जिसे हम कहते हैं उसके लिए कुछ तो कर लें। 2 महीने पहले आप काम शुरू करें, 1 महीने पहले। और इस बार तो हमारे शहर में मॉनसून बहुत डिले हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन सोता रहा, सिर्फ आज जाग गया है। और आज सडनली वो लोग बैठे हैं मॉनिटरिंग के लिए सुबह से, बोले हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं लोगों को, जिनके घरों में पानी भरा है उनके लिए कुछ कर रहे हैं। ये भरने क्यों दे रहे हो वो मुझे समझ नहीं आया। जी बिल्कुल, आज बहुत सारे सवाल कॉर्पोरेशन पर उठ रहे हैं और आखिरकार क्यों ना उठे। वडोदरा ने फिर एक बार वो तस्वीरें देखी है, बाढ़ की वो तस्वीरें जिससे वडोदरा हमेशा डरता रहा है और मुझे लग रहा है स्थिति तो शायद अब कल और ज्यादा खराब हो सकती है। बारिश चूंकि थोड़ी सी रुक गई है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि बारिश अब शायद ना हो रात 10 बजे बाद। तो बारिश रुक गई है, ये हमारे लिए राहत की खबर है, लेकिन विश्वामित्री का जलस्तर अगर बढ़ता है तो हमारे लिए कितनी दिक्कत हो सकती है गायत्री मैम? विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ा तो हमारे शहर की परिस्थिति जैसे हमेशा होती थी उससे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि अब जब इतने ज्यादा एनक्रोचमेंट विश्वामित्री के इर्द गिर्द जो हुए हैं और वडोदरा शहर के दूसरे इलाकों में भी जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के सारी चीजें बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को परमिशन दी जा रही है, तो ये सारी मुसीबतें अब लोगों के सामने आएगी। और फिर मैं जिक्र करूंगी, आज जब मैं एक छोटे से वीडियो बनाने के लिए मैं जब बाहर गई तो मैंने एक बात का जिक्र किया था। प्रोफेसर सुकूल सर ने, जो हमारे एमएस यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने एक लाइन मुझे लिख के भेजी थी कि गायत्री बहन, ये सुधराई, आप जानते हो सुधराई कहा जाता था हमारे, कहा जाता है अभी भी कॉर्पोरेशन, बिल्कुल गुजराती में ये प्योर शब्द है सुधराई है ना। तो हमारे शहर को क्या सुधार किया है ये सुधराई ने, है ना। ये सुधराई जो कहा जाता है, उन्होंने क्या सुधार किया है? सिर्फ पैसे ऐंठे हैं हमसे भी और सेंट्रल से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। सिर्फ पैसे आते हैं यहाँ पर और दिखावे के तौर पर बड़े बड़े सिर्फ ब्रिज बनाए जाते हैं, पैचवर्क होता है रोड पर और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे वडोदरा शहर की कि हम इतना अच्छा शहर के नाम से हम जाने जाते हैं, मगर यहाँ काम के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बातें करती है। और इसीलिए आज मैंने जिक्र भी किया कि हम लोग अक्सर बोलते हैं, आम इंसान ऐसा बोलता है कि एसी में बैठे हुए लोग काम नहीं करते हैं, एसी कैबिन में बैठे हुए सिर्फ बातें करते हैं। तो मैंने आज उस बात को बदला है कि एसी में बैठे हुए लोगों पर जब आप ब्लेम करते हो, आप इल्जाम लगाते हो कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो अब तो हर एक घर में एसी है। तो मैं कहती हूँ कि हर एक घर में एसी में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचे कि वोट देने जाते हैं हम, तो ये सारी परिस्थितियों को याद करें। एसी में बैठ के सिर्फ ये मत सोचे कि नहीं नहीं नहीं, हमारा गुजरात तो बहुत अच्छा है, हमारा वडोदरा बहुत अच्छा है और हमें तो इनको ही वोट देना चाहिए। ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखें, परिस्थितियों को याद रखें। हम है ना हिंदुस्तानी, और स्पेशली मैं गुजरात की बात कहूंगी, सब भूल जाते हैं, हम लोग सब भूल जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर। बस ये आज का मेरा जो गुबार था वो मैंने निकाला है बिंगे पत्रकार। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था, गटर लाइन के लिए 2023-24 के बजट में 55 करोड़ का खर्चा किया गया है जी। अभी 55 करोड़ खाली गटर लाइन को ठीक करने के लिए किया है और वर्षादी गटर के लिए 5 करोड़ का खर्चा किया है। अभी वो पैसा कहाँ दिख रहा है आपको? अगर 5 करोड़ का खर्चा सही में खाली वर्षादी गटर के लिए होता तो क्या बड़ोड़ा की कंडीशन ये होती? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बजट
2023-24 का ड्राफ्ट देख लो, उसके अंदर दी हुई अमाउंट है। और लास्ट ईयर के लिए 11 करोड़ उन्होंने बरसाती गटर के लिए खर्चा किया है। 11 प्लस 5 16 करोड़ का खर्चा, और ड्रेनेज का अलग से 100 करोड़ का खर्चा, यानी दोनों को मिला के 120 से 130 करोड़ का आप खर्चा कर रहे हो 1 या 2 साल में। उसके बाद प्रजा को मिल क्या रहा है? और आज के ही संदेश में एक न्यूज है कि गटर लाइन का काम करने के लिए वेंडर ने 20 to 30% अपने मार्जिन कम किए, यानी उसका मतलब पुराने टाइम पे 20 to 30 ज्यादा पेमेंट दिया गया था, वरना इन्होंने इस साल कम क्यों किया? और इतना करप्शन हो रहा है, लोगों को नंबर देखने की आदत नहीं है। आप लास्ट 2 बजट वीएमसी के देख लो, गुजरात सरकार और भारत सरकार को हम छोड़ देते जी। आप 2 बजट के अंदर करीबन 9,600 करोड़ के आसपास वीएमसी ने बड़ौदा के लिए खर्चा किया। ये वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है, मुझे 200 करोड़ का भी खर्चा बड़ौदा में दिख नहीं रहा, तो ये पैसा गया कहाँ? और ये सारे मुद्दों पे हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड जो भी होता है पैसों से ही काम होता है। और पैसा, बड़ौदा के लोग पैसा और वोट भर भर के सत्ता को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो वडोदरा की स्थिति इसी तरह की सामने आ रही है, और सलाटवाड़ा में एक मकान के धराशायी होने की भी खबर अभी अभी सामने आ रही है, जिसमें लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। आप सोचिए, जब इतनी बारिश होती है तो बहुत सारी आफत साथ में लेकर आती है, और मुझे लगता है कि अब आफत आ ही गई है तो वडोदरा कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इससे पार पाना होगा। अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तब भी पैनिक ना करते हुए किस तरह हम अच्छे से अच्छे रूप में इस पूरी आफत को एक कहीं ना कहीं सुचारू रूप से हैंडल कर पाते हैं, ये देखना जरूरी होगा। कल जो होगा उस पर वीएनएम की स्थिति बनी रहेगी। इवन आज रात में अगर विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ता है तो उस पर वीएनएम की लगातार नजर बनी रहेगी। वीएनएम जरूर देखते रहें। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। वडोदरा के लोगों को तो ये सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन देश विदेश में जो लोग वडोदरा के रहते हैं उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, और अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं वहां भी देखते रहिए। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर का चैनल है वीएनएम टीवी का, जहां आप वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।